भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भगवान श्री राम है, वनवास के दौरान वो भारत के किस किस क्षेत्र में रुके थे? अगर आपको नहीं पता तो आप बने रहिए इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि जो भगवान श्री राम है वो भारत के किस किस क्षेत्र में रुके थे वनवास के दौरान। माता कैकेयी के चलते जो भगवान श्री राम थे उनको वनवास हुआ था, और जो भगवान श्री राम थे वो अपने पिता की आज्ञा मानते हुए 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब भगवान श्री राम वनवास को जा रहे होते हैं तो जो राज्य की प्रजा होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी थी कि जो राम है वो 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, क्योंकि जो अयोध्या थी वो भगवान श्री राम को बहुत प्रेम करती थी। अयोध्या नगरी और अयोध्या नगर के वासी और जितने भी लोग थे वहाँ पे वो भगवान श्री राम को बहुत प्रेम करती थी, जिसके चलते जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तो जो सारे लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। और वहीं पर अगर हम बात करें भगवान श्री राम की पहली स्थान की, तो जो भगवान श्री राम का पहला स्थान था वो था, देखो, अयोध्या से जैसे भगवान श्री राम वनवास के लिए निकलते हैं तो वो रुकते हैं तमसा नदी के पास। तमसा नदी के पास रुकने के बाद फिर वो आगे निकल जाते हैं। तमसा नदी जो कि भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है, और वहीं पर जो कि भगवान श्री राम है वो उस समय में अयोध्या से निकल के तमसा नदी के पास जाते हैं, वहाँ पर वो विश्राम करते हैं और उसके बाद वो निकलते हैं श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम की जो कि निषाद राज थे उनसे मित्रता होती है। निषाद राज जो कि भगवान श्री राम को अपने मित्र से बढ़कर मानते थे। भगवान श्री राम के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा था। वहीं पर जो निषाद राज थे उन्होंने भगवान श्री राम को ये तक कह दिया था कि देखो, मेरे पास इतना बड़ा तो राजपाट नहीं है आपकी तरह, आप एक राजकुमार है, लेकिन जो मेरे पास जितनी भी सुविधाएं हैं वो मैं आपको देना चाहता हूँ और आप यहीं पर रह जाओ और 14 वर्ष का वनवास यहीं पर ही काट लो। लेकिन जो भगवान श्री राम थे वो मना कर देते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। और जो कि निषाद राज थे उनका जो प्रस्ताव भगवान श्री राम को आगे उन्होंने रखा था उसका वो सम्मान तो करते हैं लेकिन उसको स्वीकारते नहीं है। क्योंकि देखो, भगवान श्री राम को उस समय में जब वनवास हुआ था तो उनको बस एक ही चीज थी कि जितने भी असुर थे उनका नाश करना था कैसे न कैसे। अगर वो वहां पर रुक जाते तो जो कि भगवान श्री राम थे वो भारतवर्ष में नहीं घूम पाते और जो कि असुर थे उनका वो नाश नहीं कर पाते। जो कि निषाद राज थे, जो कि गुह थे निषाद, उन्होंने भगवान श्री राम को गंगा नदी पार करवाई, और जिसके चलते जो भगवान श्री राम थे वो अब पहुंच जाते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में पहुंचने के बाद जो भगवान श्री राम थे वो मिलते हैं भारद्वाज ऋषि से। भारद्वाज ऋषि, जिनको कहा जाता है कि जो प्रयागराज के पहले व्यक्ति थे वो भारद्वाज ऋषि ही थे। भारद्वाज ऋषि के पास वो जाते हैं और जो कि भारद्वाज ऋषि थे वो ही उन्हें चित्रकूट भेजने की सलाह देते हैं। भारद्वाज ऋषि की सलाह मानते हुए जो कि भगवान श्री राम थे वो चित्रकूट में आ जाते हैं। चित्रकूट में जब भगवान श्री राम आते हैं और जो कि भरत थे जो कि अपनी माता से इस चीज को लेकर निराश थे कि उनके चलते जो भगवान श्री राम है उनको वनवास हुआ है, जिसके चलते जो माता सीता है, लक्ष्मण जी भी उनके साथ आए हुए, और जो कि भरत जी थे वो अपने भाई को मनाने के लिए चित्रकूट में ही आते हैं और उनके राज तिलक करने की सारी सामग्री लेकर भी पहुंचते हैं। लेकिन जो भगवान श्री राम थे वो भरत का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और यहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे वो भरत से मिलते हैं, और जिसको कहते हैं हम भरत मिलाप। भगवान श्री राम ने भरत का प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उनको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना था और अपना धर्म भी निभाना था, जिसके चलते जो कि भरत थे उनका तो देखो प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन जो भरत थे वो क्या करते हैं कि जो भगवान श्री राम की खड़ाऊ थी पैरों की वो अपने सर पर लेके आते हैं अयोध्या में और उनकी गद्दी पर रख देते हैं, और वो ये बोलते हैं कि जब तक आप नहीं आओगे उस गद्दी पर आपकी खड़ाऊ रहेंगी, और जब आप वहां पर आ जाओगे अयोध्या में वापस वनवास काट के तो आप ही अयोध्या के राजा बन जाओगे। भगवान श्री राम जो कि भरत की बात मान लेते हैं और उनको वो अपनी खड़ाऊ दे देते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे वो फिर मिलते हैं ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुईया से। माता अनसुईया वही है जिन्होंने त्रिदेव को अपना पुत्र बना लिया था। माता अनसुईया के तब में बहुत ज्यादा प्रभाव था, और वहीं पर जो कि माता अनुसुईया थी उन्होंने ही जो माता सीता थी उनको पत्नी धर्म की सीख भी दी थी। क्योंकि जो माता अनुसुईया वो अपने पतिव्रता के लिए ही जानी जाती थी, और माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रता को ना तोड़ते हुए जो कि त्रिदेव थे उनको अपना पुत्र भी बना लिया था, जहाँ पर उन्होंने 2 वचन निभाए थे, जो कि त्रिदेवों का एक वचन था और वहीं पर
एक जो कि पतिव्रता का वचन था और जो धर्म था वो अपना निभाया था। माता अनुसुईया से माता सीता ने जो कि स्त्री धर्म था उसके बारे में सीख ली थी। माता अनुसुईया और अत्रि ऋषि से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी, कहा जाता है कि उसके बाद दंडकारण्य वन के घने जंगलों में रुके और कहा जाता है कि वहां पर वो लगभग 10 से 11 साल तक रुके रहे। दंडकारण्य वन जो कि इस समय में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और भारत के अन्य राज्यों में फैला हुआ है। और वहां पर कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे 10 से 11 साल इसलिए रुके ताकि जो उन वनों में रह रहे प्राणी थे उनकी वो रक्षा कर सके, ऋषियों की रक्षा कर सके असुरों से, और उस वन में वो शांति बनाए रखे जहाँ पर वो रह रहे थे। उन जंगलों में भगवान श्री राम ने शांति बनाई और जितने भी राक्षस थे उनका उन्होंने नाश भी किया, क्योंकि जो भगवान श्री राम थे उनका मुख्य उद्देश्य यही था वनवास के दौरान कि जितने भी असुर हैं और जो अधर्म फैला रहे हैं उनको नाश करना है। और उसके बाद कहा जाता है कि जो भगवान श्री राम थे दंडकारण्य के घने जंगलों के बाद कहा जाता है कि वो आते हैं पंचवटी में। पंचवटी में वो लगभग 1 साल से 2 साल के बीच में रुकते हैं और वहां पर कहा जाता है कि जो कि माता सीता थी उनका वहां पर देखो हरण होता है। क्यों? क्योंकि जो शूर्पणखा थी वो भगवान श्री राम के आगे प्रस्ताव रखते हैं विवाह को लेकर, लेकिन वो मना कर देते हैं। उसके बाद जो लक्ष्मण जी थे उनके आगे जब वो विवाह का प्रस्ताव रखती है तो वो भी मना कर देते हैं। इसके चलते जो शूर्पणखा थी वो माता सीता पे हमला करती है, जिसके चलते जो कि लक्ष्मण जी थे वो उनकी नाक काट देते हैं, जहां पर जो कि शूर्पणखा थी उनका अपमान हो जाता है, जिसके चलते वो रावण के पास आती है और रावण को इस कदर भड़काती है कि जो रावण थे वो माता सीता का पंचवटी से हरण कर लेता है। पंचवटी जो कि आज के समय में महाराष्ट्र के नासिक में है और यहीं से जो कि रामायण की शुरुआत हुई थी, जहां से जो कि रावण का अंत शुरू होना था। माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी वो पहुंचते हैं किष्किंधा। किष्किंधा जो कि आज के समय में कर्नाटक में है और वहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे वहां पर उनकी हनुमान जी से भी भेंट होती है और उसके बाद जो कि ऋष्यमुख पर्वत पर रह रहे सुग्रीव थे उनसे भी उनकी भेंट होती है। सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता होती है, जिसके चलते जो भगवान श्री राम थे उनकी वो मदद करते हैं और उनके भाई को वो पीछे से बाण मार देते हैं जिनका अंत हो जाता है, और वो थे बाली। और यहीं से जो कि भगवान श्री राम थे वो सुग्रीव को किष्किंधा का राजा भी घोषित कर देते हैं और जो सुग्रीव थे वो किष्किंधा के राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद जो कि महाराज सुग्रीव थे वो अपनी वानर सेना के साथ भगवान श्री राम की सहायता करते हैं और भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए वो माता सीता की खोज में निकलते हैं और जो कि हनुमान जी थे वो माता सीता का पता लगाते हैं, जिसके चलते जो कि भगवान श्री राम थे अब वो आते हैं रामेश्वरम में और वहीं पर भगवान शिव की उन्होंने पूजा भी करी थी, जिसके चलते उन्होंने जो कि समुद्र देव थे उनसे मार्ग भी मांगा था। लेकिन जब समुद्र देव ने दिया तो जिसके चलते जो भगवान श्री राम थे उनको समुद्र देव पे बहुत क्रोध आ जाता है और जिसके चलते जो समुद्र देव थे उनको वो सुखाने की धमकी भी देते थे, जिसके चलते जो समुद्र देव थे वो बताते हैं कि आप मेरे ऊपर से मार्ग बना के जा सकते हैं, नल और नील के द्वारा ही मेरे ऊपर जो कि राम सेतु बना हुआ है उसका निर्माण करवाओ और आप यहाँ से जा सकते हैं। रामेश्वरम जो कि कहा जाता है कि आज के समय में तमिलनाडु में है और वहीं पर जो कि भगवान श्री राम थे वो तमिलनाडु जो कि रामेश्वरम से जाते हैं राम सेतु का निर्माण करते हुए लंका में, और जो कि भगवान श्री राम थे वो रावण पे चढ़ाई कर देते हैं और जो कि सुग्रीव थे उनसे भी उनकी मित्रता हो जाती है, जिसके चलते जो रावण था वो भगवान श्री राम के हाथों मारा जाता है और जो कि माता सीता थी वो भगवान श्री राम को फिर से मिल जाती है और जो कि भगवान श्री राम थे वो रावण का अंत कर देते हैं जिसके लिए वो पृथ्वी पर आए थे। तो ये वो क्षेत्र थे जहाँ पर भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान अपना जीवन व्यतीत करा और जो कि भगवान श्री राम थे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों का वनवास काटा। भगवान श्री राम द्वारा 14 वर्षों का वनवास काटे जाने पर हमें ये शिक्षा मिलती है धर्म कर्म और जो कि पिता की आज्ञा हमें सदैव ही माननी चाहिए, जिसके चलते जो कि भगवान श्री राम थे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी और 14 वर्षों का वनवास काटा और रावण का वध करने के पश्चात जो कि भगवान श्री राम थे उनको अयोध्या का राजा बना दिया जाता है।